भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम के ससुराल यानी कि मां जानकी के जन्मस्थली से भगवान राम के लिए 1100 तोहफों की टोकरियां पहुंचने वाली है। जी हां, 500 लोगों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो नेपाल के जनकपुर स्थित जो जानकी धाम है वहां से भगवान राम के लिए तोहफे लेकर आने वाले हैं। और माना यह जा रहा है कि इन तोहफों में मां जानकी के साथ साथ भगवान राम के लिए सोने के आभूषण, वस्त्र, सूखे मेवे समेत श्रृंगार की तमाम वो चीजें जो एक पिता अपनी बेटी को विदाई में देते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के वहां पर से जो लोग हैं नेपाल से रक्सौल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले हैं। 4 जनवरी को ये यात्रा शुरू होने वाली है और 6 जनवरी को जो वहां से बारात आने वाली, जिसको लोगों ने राम बारात नाम दिया है, वो बारात अयोध्या पहुंचेगी और जो तोहफे हैं वो ट्रस्ट को सुपुर्द किए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि चूंकि ये परंपरा रही है, नेपाल से जो रिश्ता है भारत का, ये बात सभी जानते हैं, तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके ससुराल से जो तोहफे आने वाले हैं उसमें मां जानकी के साथ साथ भगवान राम के तमाम जो परिवार के लोग हैं उनके लिए भी तोहफे होंगे। और इन तोहफों के जरिए कम से कम नेपाल की ओर से एक जो प्रेम स्वरूप भेंट है वो यहाँ पर ट्रस्ट के लोगों को सौंपी जाएगी। एक जुलूस का फॉर्म तैयार किया गया है, यानी कि वो जो बारात होगी वो एक जुलूस के तौर पर होगी जिसमें 500 लोगों की संख्या होगी, कई गाड़ियां होंगी, कतार लगा करके वो यहाँ पर आने वाली हैं। अयोध्या में नेपाल के कुछ लोग रात्रि निवास भी करने वाले हैं जो प्राण प्रतिष्ठा तक रुके रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आशीर्वाद लेने के साथ ही, प्रसाद लेने के साथ ही वापस जाएंगे। यानी कि अयोध्या में जो जश्न हो रहा है, जो उत्साह है, इसके साथ साथ मां जानकी की जन्मस्थली से भी तमाम तोहफे भगवान राम के लिए पहुंचने वाले हैं अयोध्या। यानी कि मां जानकी के जन्मस्थली से भगवान राम के लिए 1100 तोहफों की टोकरियां पहुंचने वाली है। जी हां, 500 लोगों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो नेपाल के जनकपुर स्थित जो जानकी धाम है वहां से भगवान राम के लिए तोहफे लेकर आने वाले हैं। और माना यह जा रहा है कि इन तोहफों में मां जानकी के साथ साथ भगवान राम के लिए सोने के आभूषण, वस्त्र, सूखे मेवे समेत श्रृंगार की तमाम वो चीजें जो एक पिता अपनी बेटी को विदाई में देते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के वहां पर से जो लोग हैं नेपाल से रक्सौल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले हैं। 4 जनवरी को ये यात्रा शुरू होने वाली है और 6 जनवरी को जो वहां से बारात आने वाली, जिसको लोगों ने राम बारात नाम दिया है, वो बारात अयोध्या पहुंचेगी और जो तोहफे हैं वो ट्रस्ट को सुपुर्द किए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि चूंकि ये परंपरा रही है, नेपाल से जो रिश्ता है भारत का, ये बात सभी जानते हैं, तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके ससुराल से जो तोहफे आने वाले हैं उसमें मां जानकी के साथ साथ भगवान राम के तमाम जो परिवार के लोग हैं उनके लिए भी तोहफे होंगे। और इन तोहफों के जरिए कम से कम नेपाल की ओर से एक जो प्रेम स्वरूप भेंट है वो यहाँ पर ट्रस्ट के लोगों को सौंपी जाएगी। एक जुलूस का फॉर्म तैयार किया गया है, यानी कि वो जो बारात होगी वो एक जुलूस के तौर पर होगी जिसमें 500 लोगों की संख्या होगी, कई गाड़ियां होंगी, कतार लगा करके वो यहाँ पर आने वाली हैं। अयोध्या में नेपाल के कुछ लोग रात्रि निवास भी करने वाले हैं जो प्राण प्रतिष्ठा तक रुके रहेंगे।